अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लिख रहे हैं ख़त सुल्स का थर्ड पार्ट। लास्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है उसमें हमने इन तक कर लिया था। आज हम जो है वो फ़ा से शुरू करेंगे। ठीक है, आपने जो है ना अपने कलम को जो है वो रिफ़्रेश कर लेना है, कटर से जो है वो रिफ़्रेश कर लें। और कलम कैसे बनता है उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसी तरह आपने कलम को रिफ़्रेश कर लेना है। ठीक है, ये हम फ़ा लिखने लगे थे। फ़ा की शेप जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह बनाइए। देखें आप, ऐसे आपने फर्स्ट स्ट्रोक उसका बनाना है कि अंदर जो उसकी शेप आएगी वो आँख की जैसी होगी। ये देखें जिस तरह ये बन गया, ये आँख की तरह होगा। ऊपर से बिल्कुल गोलाई में ये जाएगा और ये ऊपर से इसकी मेजरमेंट जो है ना वो 2 कत की होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो बॉल पेन से जो है वो मेजरमेंट करना बताया था। आज मैं कलम से ही करूँगी, तो आप कलम से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने फ़ा की जो शेप है, जो सेकंड पार्ट है फ़ा का, वो बिल्कुल बा की तरह बनाना है और बा की तरह ही इसके जो है वो 6 नकात होते हैं। आई मीन ये 6 कत का ही होता है और नीचे से जो है ना वो 1 कत का ही इसकी जो है वो होगी। लास्ट पार्ट जो है वो 1 कत नीचे होगा। इस तरह आपने लाइन लगा के इसको मेजर कर लेना है। अंदर से ये 6 कत का होगा और इस तरह जो है ये फ़ा की शेप है। इसकी जो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको समझ आ गई होगी कि अंदर से आँख के जैसा होना चाहिए। एज़ इट इज़ जो काफ़ है ना, उसका भी फर्स्ट जो पार्ट है वो इसी तरह बनेगा। ये देखें, अब काफ़ की बारी है। काफ़ में भी हमने इसी तरह बनाना है कि आँख बन जाए। ठीक है, ऊपर से ये भी 2 कत का होगा और इस तरह हम इसको नीचे गोलाई में बना लेंगे और ये नीचे 1.5 कत तक जाएगा। ठीक है, और ये आपने मेजर कर लेना है जो है कत लगा के कलम के साथ। ये ऊपर से भी 2 कत का होगा। इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल काफ़ की तरह का होगा और अंदर से जो है ना ये 4 कत का होगा। अंदर अंदर से अभी जो है वो मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये मैं आपको इसकी गहराई बता रही हूँ कि जो नीचे की तरफ जितना इसका हिस्सा गया है वो 1.5 कत का होगा। अंदर से जो है ना ये मैक्सिमम जो है ना ये 4 कत का होगा। ठीक है, ये है हमारा काफ़। ख़त सुल्स में काफ़ जो है वो 3 तरह के होते हैं। ये जो था फर्स्ट इसका था कि फर्स्ट जो काफ़ होता है उसको कैसे लिखते हैं। ये हमारा है सेकंड काफ़। अलिफ़ की तरह आपने अलिफ़ बना लेना है। ठीक हो गया। ऐसे आपने राउंड शेप बना लेनी है और इस तरह ये इस तरह इधर तक जाएगा और एंड से बिल्कुल ये बारीक हो जाएगा और अंदर से ये 5 कत का होता है काफ़। ठीक है, और इसकी जो है ना हम ताज भी बना लेंगे और इसकी जो है हमने डेप्थ भी चेक करनी है, तो आपने कत लगा के जो है ना ये सारे मेजरमेंट्स लाजमी करने हैं। ये मैं आपको ऑलमोस्ट हर अल्फ़ाबेट के साथ बता रही हूँ कि कत आपने लगा के लाज़मी चेक करना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो सही लिखा है या नहीं। ये 1 कत नीचे इसकी डेप्थ होती है। ये हमारा बन गया काफ़। ठीक है, और इसमें 3 काफ़ होते हैं। ये हमारा सेकंड काफ़ था। अब जो है हम जो थर्ड काफ़ है वो ख़त सुल्स में किस तरह बनता है, हम अब वो बनाएंगे। अब ये देखिए, मैंने इंक ले ली है और इसका फर्स्ट स्ट्रोक आपने इसके सारे स्ट्रोक आपने ना बड़े गौर से देखने हैं। तो फर्स्ट स्ट्रोक आपने ऐसे बना लेना है और ये फर्स्ट स्ट्रोक ऑलमोस्ट जो है ना वो 4 कत का होता है। ठीक है, और यहाँ आपने कलम रखना है सेकंड स्ट्रोक के लिए। अब आपने इस तरह आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेते जाना है और ये अंदर से 2 कत का गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपने कत लगा के चेक कर लेना है और इस तरह आपने कलम जो है वो लेके जाना है और यूँ इसकी शेप बन जाएगी। ठीक है, और
ये कितना लंबा गया है ये कट लगा के मैं आपको बताती हूँ कि ये, और अंदर भी हम इसके कट लगाएंगे। जो हम इसका थर्ड जो पार्ट है वो बनाएंगे तब भी हम कट लगा के चेक करेंगे। तो ये देखें, आपने इस तरह कट 4 कट लगा लेने हैं और ये 4 कट आगे जाना चाहिए, और अंदर 2 कट है तो टोटल कट जो स्ट्रेट कट हैं जो हमने सेकंड पार्ट बनाया उसके कितने कट बने, 5 कट बन गए। ठीक है, और हमने जो है इसका लास्ट पार्ट इस तरह बना लेना है। थोड़ा सा टिल्टेड होता है तो वो आपने इस तरह टिल्टेड शेप देनी है, बिल्कुल इसको स्ट्रेट जो है वो आपने नहीं बना देना। और अंदर से जो गैप आएगा ना इसका, सेकंड और थर्ड पार्ट के दरमियान जो गैप होगा वो एक एक कद का होगा, और ये जो फर्स्ट पार्ट है उससे कितना बाहर निकला होगा, 2 कद बाहर निकला होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आपने जो है ना लाजमी इस तरह मेजरमेंट करके चेक कर लेना है। कि अब मैं इसकी जो है ना दोबारा उसको रिफ़्रेश कर दी, मतलब आई मीन जब भी आपको कहीं से फ़ील हो कि यहाँ से थोड़ा-सा ज़रूरत है सही करने की या रिफ़्रेश करने की, तो आपने लाज़मी अपनी कलम के थ्रू जो है ना वो कर लेना है। इसलिए मैं कर रही थी कि मुझे जहाँ-जहाँ से फ़ील हो रहा था ना कि करना चाहिए, वहाँ-वहाँ से जो है ना वो मैं इसको रिफ़्रेश कर रही थी। ठीक है, और ये जो है ना आप जैसे-जैसे सीखते हैं वैसे-वैसे आपको ख़ुद ही आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कहाँ से आपकी अपनी मिस्टेक है। शुरू में तो आपको ऑब्वियसली टीचर ही बताएगा, लेकिन जैसे-जैसे आप लर्न करते हैं आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी और मैंने इसको ठीक करना है। और अब ये देख लें, ये 1 कत की गहराई होती है इसके नीचे, मतलब जहाँ से मैंने आपको कहा था कि टिल्टेड होगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा। मेबी देखने में लग रहा हो स्ट्रेट है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, ये 1 कत है, इसका जो है ना वो होना ज़रूरी है, इसकी गहराई। अब जी काफ़ के बाद बना लेते हैं। अब ये आपको 3 काफ़ समझ आ गए ख़त सुल्स के। ये 3 तरह के काफ़ होते हैं जो हमने आज बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जी काफ़ के बाद बारी आ जाती है लाम की। बहुत आसान है, आपने अलिफ़ बना लेना है और अलिफ़ के बाद आपने ये देख लें कि आपने किस तरह इसको राउंड में लेके जाना है, ये ऐसे। ठीक हो गया। और आपने जो है ना इसके अंदर भी 5 गज का गैप होता है, लेकिन ये काफ़ और लाम वाज़िया डिफरेंस होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 1.5 गज इसकी गहराई होगी, ये ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि फिर अगर हम बिल्कुल सेम बना देंगे तो काफ़ और लाम में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। अब ये क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये काफ़ है और वो लाम है। काफ़ के नीचे 1 गज की गहराई थी और लाम के नीचे जो है वो 1.5 गज की होगी। और आपने इसकी शेप इस तरह बनानी है कि वो लाम की लुक आए उसमें, ये ना लगे कि आपने काफ बना दिया। अब नेक्स्ट है हमारा मीम। मीम का आप ये देखें, मैंने फ़र्स्ट स्ट्रोक डाला, फिर सेकंड स्ट्रोक, और ये ऊपर से जो है ना 2 कत का होता है। और मीम भी बहुत आसान है, इसमें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इस तरह आपने लेके इसको सीधा नीचे आ जाना है और एंड से आपने इसको राउंड कर देना है यूँ। और ये हमारा जो है मीम की एक बन गई है मीम। इसमें अब ये देख लें, ये मेजरमेंट जो मैं कर रही हूँ, ये मेजरमेंट्स आप ही के लिए कर रही हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से चेक कर लें। ये नीचे 2 कत होगा और ऊपर से ये 1 कत की इसकी मेजरमेंट होगी। अब हम नेक्स्ट मीम बनाते हैं। तो नेक्स्ट मीम जो है ना उसमें आपने इस तरह एक स्ट्रोक डाल लेना है। ठीक है, और यहाँ से ये इसका सेकंड स्ट्रोक जाएगा और इधर से ये नीचे की तरफ हो जाएगा यूँ। ये इसकी शेप होती है। एंड से आप जो है ना कलम के जो कॉर्नर है उससे आप सेट कर लें। ये यहाँ से हाफ कट होगा। ठीक है, और ये नीचे से भी मैं आपको इसकी बताती हूँ कि कितनी होगी। या आपने जो है ना इस तरह कलम की नोक से निशान लगा लेना है। ये 2 कट हो गया। ठीक है, ये सेकंड मीम होता है हमारा। ऊपर से भी ये 2 कत का ही होगा, जैसे पिछला मीम हमने बनाया था वो 2 कत का था, ये भी 2 कत का होगा। हाँ जी, अब ये हमारे जो है ना दोनों मीम हमने लिख लिए हैं। और ये हमारा आज का लेसन था फ़ा से लेके मीम तक।
ठीक है। इसको मैंने लिटिल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि आप लोग जो हैं वो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल से सीखना सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।